अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्टिचिंग की आज की क्लास में कुछ छोटी-छोटी टिप्स और ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो कि आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली हैं। अब आपने ना कहीं से भी कोई भी पॉइंट स्किप नहीं करना, क्योंकि मैं एक वीडियो के बीच में ही मतलब एक कोई ट्रिक बता रही हूँ ना, उसके साथ ही कई आपको टिप्स और ट्रिक्स बताऊँगी जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके काम आएँगी, ठीक है? तो आपने ये नहीं कहना कि भई ये तरीका तो हमें आता है, हम यहाँ से स्किप कर देते हैं, उसके बीच में ही मैं आपको छोटी-छोटी टिप्स और ट्रिक्स बताऊँगी, ठीक है? अब सबसे पहले यहाँ पे ये देखिए मेरे पास एक चौड़ी वाली लेस थी, इसे मुझे कहीं पे इस तरीके से इस्तेमाल नहीं करना था, तो सबसे पहले मैंने इस लेस को कट करके ये देखिए जो थोड़ी चौड़ी बॉर्डर था, उसे अलग कर लिया और ये जो बारीक वाला बॉर्डर है, इसे भी कट करके मैंने अलग कर लिया। इसे कटिंग करने का तरीका बहुत ही फिनिशिंग के साथ मैंने पहले बताया था, अगरबत्ती से हम किस तरीके से इसे फिनिशिंग के साथ कट करके अलग कर सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा-सा इस तरीके से था तो मैं यहाँ से कटर से इसे कट करके आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए मेरे पास अगर देखा जाए तो ये 3 लेसें अलग-अलग की एक ही लेस में से कट होके तैयार हो गई है, ठीक है? सबसे पहले तो आप इस तरीके से एक लेस से 3 लेसें बासानी बना सकते हैं और अपने कपड़ों को बहुत ही खूबसूरती के साथ डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है? अब उन 2 लेसों की मुझे ज़रूरत थी, वो लेसें मैंने साइड पे कर ली। अब ये दरमियान में जो है ना, ये इस तरीके से ये कपड़ा बच गया है लेस का। अब इससे मैं बनाऊँगी एक स्क्रंची, ठीक है? एक पोनी आपको बनाने का तरीका बताऊँगी। अब आप कहेंगे पोनी बनाना तो हमें आती है, ये कौन-सी बड़ी बात है, लेकिन इसके बीच में ही मैं आपको छोटी-छोटी टिप्स और ट्रिक्स बताऊँगी जो आपके बहुत ही काम आएँगी। अब देखिए यहाँ पे ये 3.5 इंच का मेरे पास बचा है ये लेस का टुकड़ा और लंबाई में आप जितनी भी पोनी आपको बनानी है उतना ही ले सकते हैं। अब यहाँ से ये देखें अंदर की तरफ मतलब लेस की उलट साइड पे इस तरीके से 1/2 इंच जितना हम दोनों साइड से इस लेस को फोल्ड करेंगे और इसपे हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए पहले एक साइड पे सिलाई लगा रही हूँ और साथ ही अब मैं यहाँ से ये फोल्ड करके दूसरी साइड पर भी सिलाई लगा लूंगी। तो इस लेस की इतनी प्यारी ये आपकी पोनी बनके तैयार होगी, थोड़ी-सी फैंसी भी हो जाएगी, चमक-शमक भी इसमें आ जाएगी और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगी। आजकल ना ये बड़ा डिज़ाइन चल रहा है कि इस तरीके की फैंसी स्क्रंची बना के हाथों में डालना बहुत ज़्यादा बच्चियाँ, लड़कियाँ पसंद करती हैं। मेरी बेटी भी बहुत शौक से पहनती है, तो मैं उसके लिए बना देती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए अब इस तरीके से मैंने सिलाई लगाने के बाद अब यहाँ पे मैं 1/2 इंच कपड़ा अंदर को रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगा के इस लेस को मैं बंद कर दूँगी। अब देखिए एक ट्रिक यहाँ पे मैं ये बता रही हूँ, जब भी आप सिलाई को एंड करें ना तो इस तरीके से सिलाई को चला के और इतना धागा छोड़ते हुए आपने एंड करना है। जब आप दूसरी सिलाई लगाएंगे ना तो कभी भी आपका ना सुई में से धागा नहीं निकलेगा जब आप सिलाई चलाने लगेंगे। देखिए ये भी ट्रिक कितनी ज़बरदस्त है। अब अगर आप यहाँ से स्किप कर देते तो आपका ये पॉइंट मिस हो जाना था। अब मैंने इस लेस को पलटा लिया इस तरीके से सेफ्टी पिन के साथ। अब यहाँ पे एक ट्रिक ये देखिए, अगर आपके पास बारीक वाला इलास्टिक नहीं है इस पोनी में डालने के लिए तो फिर आप चौड़े वाले इलास्टिक को बिल्कुल दरमियान से कट करके ये इलास्टिक ले सकते हैं। आपने परेशान नहीं होना बारीक इलास्टिक अब हम खरीदें, आपके पास चौड़े वाला पड़ा हुआ है तो उसे आप दरमियान से कट करके बारीक बना लें। इससे ज़्यादा बारीक करना है तो और बारीक भी आप कर सकते हैं और एक इलास्टिक में से ही देखिए आपके 2-3 पोनियों का इलास्टिक निकल आया। अब यहाँ से ये देखें इस तरीके से इलास्टिक को मैंने सिलाई लगा के पक्का कर दिया। अब इसे हम इस तरीके से अंदर करेंगे और ये पोनी का एक कोना हम पकड़ के ये देखें ये एक साइड जो है ना ये दूसरी साइड वाली के अंदर करेंगे इस तरीके से। अब इस पर हम हाथ से इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। अब जब हम इस तरीके से सिंगल सिलाई लगाते हैं ना सिंगल धागा डाल के तो दिक्कत आती है कि धागा जो है ना जब हम तुरपाई वगैरह करते हैं तो ज़ाहिर है हम सिंगल ही धागा डालते हैं तो धागा जो है ना सुई में से बार बार निकलता है। अब उसकी मैं यहाँ पे आपको एक ट्रिक बता रही हूँ। ये देखें ये धागा आपने इस तरीके से पकड़ना है, इस तरीके से रखेंगे और बिल्कुल इस धागे के दरमियान में से मैं अभी आपको करीब करके दिखाती हूँ। ये देखें इस तरीके से आपने सुई को गुजारना है और इस तरीके से ये देखिए ले जाएंगे। अब थोड़ा सा हम ऊपर कर देंगे। अब आप जितनी मर्जी लंबी तुरपाई चला लें आपका ये धागा खींचने के बावजूद भी नहीं निकलेगा जब तक आप इसे कट नहीं करेंगे और यहाँ पे कोई गिराई ऐसी नहीं लगेगी कि आपको सिलाई करते हुए दिक्कत हो। बिल्कुल आराम से अब आप जितना मर्जी लंबी तुरपाई करनी है सिंगल धागे से जो भी आपको काम करना है आप करिए, आपका धागा जो है ये कभी भी नहीं निकलेगा। तो देखिए कितनी मज़े की ये ट्रिक थी।
तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी बात पे। अब देखिए यहाँ पे हमारी ये स्क्रंची पोनी बनके तैयार हो गई है। चाहे तो आप इसे बालों में लगाएं, चाहे तो आप इसे इस तरीके से हाथ में डाल लें, बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगी। और मेरी बेटी ने अभी इस वक्त हाथ में फ़ौरन ही डाल ली है, मैंने भी आपको डाल के दिखा दी है। तो चलिए अब अगला तरीका मैं आपको बताती हूँ लेस के साथ कॉर्नर बनाने का, बहुत ही फिनिशिंग के साथ। सबसे पहले कपड़े की उलट साइड पे चाक या दामन पर आपको इस तरीके से कॉर्नर बनाने हैं, लेस लगानी है। तो ये देखिए कपड़े की उलट साइड पे लेस की सीधी साइड रखी, ठीक है। लेस की जो सीधी साइड है वो ऊपर की तरफ है। अब जितना भी कपड़ा हमने फोल्डिंग का रखा है ना, उस कपड़े को इस लेस के नीचे इस तरीके से रखते हुए आपने इस पर सिलाई लगानी है। इतना ज़बरदस्त ये तरीका है ना, यकीन करें इतना फिनिशिंग के साथ ये कॉर्नर बनेंगे ना, और कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, कोई लेस मोटी नहीं नज़र आएगी। यहाँ तक ये देखिए सिलाई को ला के एंड कर दिया। अब इस लेस को हम पलटाएंगे, ये देखें इस तरीके से कपड़े की सीधी साइड पे, और दूसरी साइड से इस तरीके से कोना मोड़ते हुए बिल्कुल आराम से मुड़ जाएगा ये कोना। और यहाँ पे भी हम सिलाई लगा देंगे और उसके बाद इसे भी हम सीधा कर देंगे कपड़े की सीधी साइड पे, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। अब देखें यहाँ पे कोना खुद ही बन गया, अभी सिलाई भी हमने नहीं लगाई, और यहाँ पे देखिए कितना फिनिशिंग के साथ कॉर्नर बन गया है। अब यहाँ से अब हम सिलाई लगाएंगे इस तरीके से, यहाँ से कोने पर इस तरीके से हाथ रखेंगे, यहाँ सिलाई लाएंगे और सिलाई को यहाँ से ही घुमा के दूसरी साइड पे सिलाई को चला देंगे, और एंड पर सिलाई को एंड करके एक्स्ट्रा धागे की हम कटिंग कर देंगे। तो देखिए कितना फिनिशिंग के साथ ये कॉर्नर बन गया है, और कितनी खूबसूरती के साथ और आसान तरीके से ये लेस अटैच हो गई है। तो ये ट्रिक भी बहुत ही ज़बरदस्त थी। वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब बता रही हूँ, मेरे पास ये जिगजैग लेस इस तरीके की पड़ी हुई थी, तो इसे हम किस तरीके से खूबसूरती के साथ लगा सकते हैं, ठीक है। वैसे तो इस लेस को लगाने के कई तरीके हैं, मैं ये तरीका जो बता रही हूँ, इस एक लेस से ही हम खूबसूरत सी एक और लेस तैयार कर सकते हैं। अच्छा, मेरे पास तो यहाँ पे ये रिबन पट्टी है, ठीक है। आप यहाँ पे कंट्रास्ट जो आपका फैब्रिक है ना, उस फैब्रिक की भी पट्टी तैयार कर सकते हैं। मुझे क्योंकि यहाँ पे इस पे मोती लगाने थे, तो मैंने सेम कलर का ही रिबन ले लिया है। पिंक कलर की मेरे पास लेस है, तो मैंने पिंक कलर का ही रिबन लिया है। अब इस रिबन पे मैंने पहले ना, ताकि ये फिनिशिंग के साथ लगे, इस पर ना मैंने पहले फैब्रिक ग्लू लगा लिया। बिल्कुल दरमियान में दूसरी लेस पर हमने इसे रखा, जिगजैग वाली लेस पे इस तरीके से रख के हमने इसे अटैच कर लिया। अब हम इसे फैब्रिक पर अटैच करेंगे। आस्तीन पे लगाना है, पाइंचे पे लगाना है, दामन पे लगाना है। सबसे पहले मैंने कपड़े को आगे से फोल्डिंग का कपड़ा फोल्ड करते हुए, अब ये देखें इस लेस को इस तरीके से इस पे रखा। जितने भी फासले से आपको ये लेस रखनी है आस्तीन या पाइंचे पर, ठीक है, तो उतनी ही रखते हुए पहले हम एक साइड से सिलाई लगाएंगे। अब हम सिलाई को इस तरीके से घुमाएंगे और दूसरी साइड पे लेस लगा देंगे, ठीक है, सिलाई लगा देंगे, सॉरी। तो यहाँ पे ये देखिए कितनी खूबसूरती के साथ ये जिगजैग लेस लग गई है। अच्छा, ये जो पट्टी मैंने सेम लेस के कलर की लगाई है ना, आप कपड़े के कलर की भी पट्टी लगा सकते हैं, रिबन लगा सकते हैं, या फिर कपड़े की ही पट्टी रेडी करके, मतलब मेरे पास ये ब्लू कलर का कपड़ा है ना, तो आप ब्लू कलर की ही छोटी सी पट्टी रेडी करके बिल्कुल दरमियान में लगाएंगे कि साइडों पे से ना दूसरी वाली लेस नजर आए। मैं यहाँ पे इस तरीके से, ये देखिए मैंने इस वजह से सेम कलर ही लगा दिया, मैं ऊपर इस तरीके से गोल्डन कलर के मोती लगा दूंगी, ठीक है। अगर आपको मोती भी नहीं लगाने, पट्टी भी नहीं कट करके लगाने, तो फिर आप कोई भी कलरफुल बारीक सी लेस लगा सकते हैं, ठीक है। ये जो दरमियान में मैंने ये लगाई है ना पट्टी, यहाँ पे आप इस तरीके से कोई भी बारीक लेस लगाएंगे कि नीचे वाली लेस के जो दोनों साइड है ना वो नज़र आए, ठीक है। आई होप मैं आप लोगों को ठीक से समझा सकी हूँ। तो वीडियो अगर समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।